मदनपुर एक छोटा सा गांव था जहां की हर एक गली और रास्ता हरियाली से घिरा हुआ था। उस गांव के आसपास एक बड़ा जंगल था जहां पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी रहने के लिए अपनी अपनी जगह बना चुके थे। गांव के लोग वही जंगल से फल, फूल, लकड़ी और काठ इकट्ठा करके बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजन था। राजन का दिल बिल्कुल साफ था। वह हर एक जीव को अपनी तरह समझता और उनसे प्यार करता था। लेकिन राजन की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, उसके माँ बाप का निधन जब वह बचपन में था। उस दिन के बाद राजन अकेला रह गया था और गांव वालों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। कभी कभी दूसरे लोग उसे खाना दे देते, लेकिन उसके पास खुद का कुछ नहीं था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, राजन धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन गांव के लोगों ने उससे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना गुजारा खुद करना होगा। कल से हम सब मिलकर जंगल में जाएंगे और जो कुछ मिलेगा उसे बाजार में बेचकर थोड़ा पैसा कमाएंगे। राजन ने यह सुना और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अब मुझे कभी दूसरों से खाना नहीं मांगना पड़ेगा, उसने सोचा। अगले दिन सुबह राजन ने अपने काम को जल्दी खत्म किया और गांव वालों के साथ जंगल की तरफ रुख किया। वहां से थोड़ा सूखा काठ लेकर राजन बाजार गया और उसे बेचकर पैसा कमाया। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन राजन को यही एहसास हो गया कि इतना पैसा सिर्फ खाना और पीने के लिए काफी था, लेकिन अपने लिए अच्छी पोशाक और एक ठिकाने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात से बहुत उदास हो गया। एक दिन राजन एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। उस पेड़ के नीचे एक चंदन का पेड़ था जहां एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता और मैना दोनों राजन को अक्सर देखते थे और उसकी दुख भरी जिंदगी को समझते थे। मैना ने एक दिन तोते से कहा, यह लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन उसके चेहरे पे छुपी उदासी को देखकर मेरा दिल भी दुखता है। हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तोते ने जवाब दिया, मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं। सुनो, मैं आज राजन से मिलने जा रहा हूँ। तोता ने राजन के पास जाकर कहा, राजन, क्या तुम जानते हो ये पेड़ जो तुम्हारे नीचे है, ये एक चंदन का पेड़ है। इसका बहुत ज्यादा मूल्य है और ये एक औषधि भी है। राजन ने हैरानी से कहा, सच में? अगर ये पेड़ इतना कीमती है तो मुझे इसे बेचकर अपनी जिंदगी सुधारने का मौका मिल सकता है। राजन ने सोचा और उस दिन के बाद चंदन का पेड़ काटकर बाजार में बेच दिया। उससे जो पैसा मिला उससे राजन ने अपने लिए एक अच्छा कपड़ा और एक छत के लिए मकान खरीदा। उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन एक और मुश्किल उसके सामने थी। कुछ दिन बाद एक शिकारी ने तोते और मैना को पकड़ लिया और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। राजन ने जब ये देखा तो उसका दिल भर आया। उसने तुरंत शिकारी के पास जाकर उसे समझाया कि तोते और मैना को छोड़ दे, लेकिन शिकारी ने नहीं सुना। राजन ने सोचा, अगर मैं इस समय कुछ नहीं करता तो ये दोनों तो चली जाएंगे। उसने चुपके से शिकारी के पिंजरे का ताला खोला और तोते और मैना को उड़ने का मौका दिया। जैसे ही दोनों उड़े, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तोता और मैना ने आसमान में उड़ते हुए अपने दोस्तों को खूब धन्यवाद कहा। राजन ने अपनी जिंदगी में कभी भी खुद के लिए नहीं सोचा, लेकिन दूसरों की मदद करने की जो खुशी थी वह सब कुछ था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में होती है।